राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीर दिख रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए आज एक अवेयरनेस नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर प्रोग्राम एक दिवसीय रखा गया। जगह दे लो। एक प्लीज सिविल सोसाइटी की तरफ से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि संडे होने के बावजूद आप सब यहाँ आए। यही सिंध से जम्मू की धरती की मानते वो हमारे सामर्थ्य भी नहीं हो रहा था कि हम उनसे लेकर अपने अफसरों और जिससे हम अपने समाज की रक्षा कर पाए, अपने नागरिकों की रक्षा कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का मुद्दा हमेशा रहा। इसी सुरक्षा के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए फोरम फॉर नेशनल सिक्योरिटी करके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है और जिसकी आज बड़े तौर पे अलग अलग डेलीगेट्स के साथ मीटिंग यहाँ पे हुई। मेरे साथ इस मौके पे बातचीत करने के लिए गोलक बिहारी जी हैं जो आरएसएस प्रचारक हैं और इस मौके पे क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। सर, सुरक्षा हमेशा एक मुद्दा रहा जम्मू कश्मीर के लिए, क्या कहेंगे? सुरक्षा मुद्दा केवल जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के समाज के नागरिकों का है और उस पर हम जितनी जागृति लाएंगे समाज के अंदर, हमारी सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा उतनी ही सुनिश्चित होगी। इसलिए इन सारे विषयों पर एक समाज का ऐसा समूह होना चाहिए जो उसका अध्ययन करे, अध्ययन करके और फिर उसमें समाज में एक जागृति उस पर लाए तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यदि देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो जम्मू कश्मीर की। आज के जो प्रोग्राम था अवेयरनेस को लेके, इस पे क्या कहना चाहिए? समाज, नागरिक समाज के अंदर सुरक्षा और विकास की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर एक अवेयरनेस, एक जागृति, एक इंट्रोडक्शन, इस तरह के कार्यक्रम अधिक से अधिक हो, ये आज की आवश्यकता। क्या पैरामीटर सेट किए हैं सुरक्षा को लेके जो है, जो डिस्कस भी हुए और जिसको आगे काम भी किया जाए? हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए कोई देश भर के लिए एक पैरामीटर हम सेट नहीं कर सकते। तो आज जो है बंगाल की जो समस्या है वो एक अपने ढंग की है, कहीं हो सकता है कि झारखंड की समस्या अपने हो। तो हर एक जगह समाज के अंदर एक ग्रुप डेवलप हो जो इसके ऊपर एक अध्ययन करे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हमेशा जो है एक खतरा रहा है, हालांकि आपने कहा कि पूरे भारतवर्ष में, लेकिन जम्मू कश्मीर पे उसका प्रकोप ज़्यादा रहा और पाकिस्तान जो पड़ोसी है उसका इसमें खास जो है हाथ है। लेकिन अभी वो जो आतंकवाद की समस्या है वो अभी नार्को टेररिज्म के चलते जो है वो ड्रग्स की तरफ भी आ गई है। इसके ऊपर बातचीत हो रही है, कोई चर्चा हो रही है? ड्रग्स जो है दुनिया के लिए खतरा है, कोई भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, एक जगह के लिए नहीं है। और जो भी करता है, जो भी इसको बढ़ावा देता है वो शैतान है, वो मानवता के सामने शैतान के रूप में खड़ा है। इसलिए दुनिया को इसको मिलकर एक साथ इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा और जो भी शैतान हो उस शैतान को अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा। दुनिया के हिसाब से कह रहे हैं, आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन अगर बात करें डिग्री की तो सबसे ज़्यादा डिग्री अगर कहीं है ड्रग्स की, टेररिज्म की, तो वो जम्मू कश्मीर के लिए है। तो जो आप सुरक्षा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, क्या इन सारी चीज़ों में बातचीत होती है जैसे ओवरऑल पूरे भारत में, पूरे संसार में है, तो जम्मू कश्मीर में वैसा ही ट्रीट होगा? जो प्राविधि भारत के किसी चेन्नई के अंदर यदि ड्रग्स कंट्रोल की अपनानी होगी तो वही प्राविधि जम्मू की होगी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से हम फोर्स कितना अप्लाई करें, ये हमको सोचना पड़ेगा। हम उसकी प्राविधि, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका पावर किस रूप से हम लें।
ये उसकी इंटेंसिटी करनी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऐसी एनजीओ जो नेशनल लेवल की हैं और जम्मू कश्मीर में काम करी, इनकी बहुत ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हम एक अच्छी साजगार फिजा में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या कोशिशें मोदी लेड सरकार की हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी का चलन और आगे बढ़े। और आप देख रहे हैं इस वक्त के गुलमर्ग पहलगाम में शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे लोग 80s की तरह शूटिंग कर रहे हैं। पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख का आंकड़ा पार हुआ। इस साल उम्मीद है कि 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट यहाँ आएंगे। और जिस स्टेट जिस कंट्री की बैकबोन टूरिज्म होता है तो सारे अलाइड सेक्टर जो है वो अपने आप फ्लोरिश होते हैं। तो अमन अमान के लिए ये फैंस काम करेगी और इसके साथ मरकज़ की जितनी भी बाकी संस्थाएं हैं या हमारी मिनिस्ट्रीज हैं वो भी इसका योगदान देंगी। और यहाँ हम खुल के आने वाले दिनों में जो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, पंचायत की इलेक्शन होगी, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन होगी और फाइनली असेंबली और पार्लियामेंट की इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होगी। और एक ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है। एक नया डाइनिंग टेबल पॉलिटिकल हायरार्की का जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। एक नई फिजा, नए लोगों के साथ, नई रेसिपीज के साथ जब भी इलेक्शन होगी जम्मू कश्मीर में, उसको सब वेट कर रहे हैं। इलेक्शंस का जिक्र किया, नो डाउट कि सारे वेट कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा चर्चा का विषय रहा है। और रिसेंटली पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, जम्मू के सिद्धड़ा की बात करें तो यहाँ पे ये इंसिडेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वादी कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ G20 हो रहा है, इस प्रकार के कोई इंसिडेंट नहीं है, लेकिन जम्मू संभाग में ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये संभाविक है कि 1000 इंसिडेंट्स पाकिस्तान करने की कोशिश करता है, इन्फिल्ट्रेट कोशिश करता है करने की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 1000 अगर इंसिडेंट्स में से एक जगह वो सक्सीड होता है तो संभाविक है कि वो हाइप लेना चाहता है। वो नहीं चाहता है यहाँ पंचायत इलेक्शन हो, वो नहीं चाहता है कि यहाँ G20 हो, जो 20 कंट्रीज के ममालिक के सरबराह जम्मू कश्मीर की धरती को चुन के यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो सारी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में होगी तो उसका फायदा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा और पूरे भारत को होगा। तो ये सब चीजें देख के पाकिस्तान हमेशा अटर फ्रस्ट्रेशन में रहता है क्योंकि पॉलिटिकल हायरार्की उनकी चौराहों पे है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान खुद इकोनॉमिक रिसेशन में जिस तरह से डूब रहा है, आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि वो बुरी तरह अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस में तबाह हो जाएगा। संघ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा संगीन दिख रहा है, इस पे क्या करें? संघ जो है, मैं हमेशा संघ के साथ जुड़ा रहा हूँ 30-35 साल से। और संघ का काम है अनुशासन का, संघ का काम है ट्रांसपेरेंसी का, संघ का काम है एक तरह से सबको जोड़ के चलाना। इसीलिए संघ मजबूत है, तभी भारतीय जनता पार्टी जो 82 में बनी आज 6 बार मरकज में हुकूमत कर चुकी है। ये उसी डिसिप्लिन का जवाब है भारतीय जनता पार्टी जो आज क़यादत में सरकार चला रही है। संघ को और सहल काजमी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा कदम उठाने का एक फैसला लिया है। उन्होंने यही कहा है, भाई हम पूरे भारत में 140 करोड़ हमारी वादी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, देश को बढ़ावा देना चाहिए। अगर कोई भी हमें गलत हरकत जो है वो अगर हमारे देश में कहीं कोई नज़र आती है, जहाँ हमें कोई नशा का व्यापार करने वाले लोग नज़र आते हैं, जहाँ कोई उग्रवादियों के उग्रवादी दिखाई देते हैं, मिलिटेंट कहीं दिखाई देते हैं, कुछ भी ऐसे हमारे भारत की बुराई के लिए कोई दिखाई देता है तो हमें जेकेपी पुलिस को फौरन बताना चाहिए, अपनी एजेंसी को बताना चाहिए, इंडिया आर्मी को बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग पकड़े जाएं, हमारे देश का नुकसान जो है वो ना हो। हमें ये नहीं देखना चाहिए हमारी जेकेपी पुलिस या इंडिया आर्मी, जहाँ हमारे बीएसएफ के जवान या सीआरपी के जवान, जहाँ हमारे जितने भी वेल्थ फोर्स के जवान हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भारत के लिए काम करते हैं, जहाँ उनका ही काम है। नहीं, ये हमारे 140 करोड़ जो हमारी आबादी है, हमें सब ने अपने भारत के लिए ये सिक्योरिटी का काम जो है वो करना चाहिए और फौरन हमें अपनी फोर्स को जो है वो बताना चाहिए। कोई भी गलत हरकत जो करने वाले जो लोग हैं वो पकड़े जाएं। हमारा भारत जो है वो तरक्की करता जा रहा है, हमारा भारत पहले नंबर पर आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। वो पाकिस्तान जी नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे, पाकिस्तान हमले पर हमले करवाने की तैयारी में है, वो हमले करवाता है हमारे भारत पर, हमारे भारत को कमजोर करने के लिए। कैसे रोका जाए इन हमलों को? सरकार को भी तो कुछ इसके बारे में सोचने चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, जब हम हमारे वेल्थ फोर्स के जवान जो देश के लिए काम करते हैं, अगर हम 140 करोड़ देशवासी उनके साथ जुड़ जाएं तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं है वो हमारे देश पर अंगली भी उठा सकता। लगता है कहीं अभी जुड़े नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आज का जो संदेश है, यही संदेश है आपके चैनल के थ्रू, हमें सब लोगों ने
फोर्स के साथ जुड़ना चाहिए, अपने बल फोर्स के जवानों के साथ जुड़ना चाहिए। हमें अपने देश के लिए आगे बढ़ के काम करना चाहिए, वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो। मैं यही कहना चाहता हूं, आप कोई भी गलत हरकत जो अगर हमारे भारत में कहीं दिखाई देती है तो फौरन हमें फोर्स को बताना चाहिए, अपनी जेकेपी पुलिस को बताना चाहिए। अगर किसी के घर कोई ऊपरी आदमी जो रहने के लिए आते हैं, कोई 2-3 आदमी कहीं दिखाई देते हैं तो हमें फौरन पुलिस को बताना चाहिए आदमी कौन है, कहां से आए हुए हैं, हमें उस पर पूरी नजर रखनी होगी। हमें देश के लिए काम करना चाहिए। मैं लोगों के पूरे भारत के आगे यही अपील करता हूं, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आने वाला जो भविष्य है हमारे नौजवानों बच्चों के हाथ में है, हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। आज जो दूसरे देश चाहते हैं हमारे भारत को कमजोर करने के लिए, वो पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो हमारे भारत को खत्म करने के लिए वो नए पर नया मुद्दा जो है वो बनाते जा रहे हैं। हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही दे सकते हैं। हमारे भारत की जितने भी लोग हैं, हमें सब लोगों ने मिलके हमें अपनी सरकार का, अपनी फोर्स का साथ देना होगा। बहरहाल कितना जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, और खासतौर तौर पे मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तो कितना जरूरी है इसके ऊपर ज़्यादा एफर्टली और ज़्यादा सिनर्जी तरीके से बात करना, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है और पड़ोसी भी है, और वहीं दूसरी तरफ टेररिज्म के साथ साथ नार्को टेररिज्म जो है वो एक बड़ा मेजर थ्रेट जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। आपकी जो वैल्यूबल राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करने को भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे वर्चुअल के साथ। मैं पंकज, जय हिंद।